एक समय की बात है। प्राचीन चीन में 3 हंसने वाले भिक्षु रहते थे। उन तीनों के नाम किसी को मालूम नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में केवल 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम में जाना जाता है। ये हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा और कुछ नहीं करते थे। ये किसी गांव या शहर में घुसकर बाजार के बीच में खड़े होकर हंसना शुरू करते थे, लेकिन वहां रहने और काम करने वाले लोग उन तीनों को देखकर चारों ओर घेर लेते थे, जब तक कि उन तीनों के हंसी में मग्न नहीं हो जाते और अंत में हंसी पूरी गांव या शहर में फैल नहीं जाते। उसी समय एक वृद्ध साधु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी उनकी दुआ थी, उनकी सभी उपदेश। उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, उन्होंने ही ये स्थिति निर्मित की है। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोग ऐसे आध्यात्मिक गुरु को पहले कभी नहीं जानते थे। बाद में इससे पहले ऐसे कभी प्रचार करते नहीं देखे कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए उन तीनों ने एक साथ यात्रा किया और कई वर्षों तक हंसते रहे। पूरे चीन में खुशी फैलाया। उन तीनों ने उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में रहते हुए उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग चौंक गए और देखने के लिए चले आए, केवल अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए। ये उम्मीद कर रहे थे कि वो दुख मनाएगा और रोएगा भी, लेकिन गांव वाले दोनों साधुओं को देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि दोनों साधु जोर से हंस रहे थे, लेकिन दोनों की हंसी रुकता नहीं दिख रहा था। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन दोनों को बुझाने की कोशिश की और उनके दोनों साथियों को कहा, ये आपका साथी है और इसके मृत्यु पर हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन उन भिक्षुओं ने पहली बार लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि वो आदमी जीत गए हैं। हम हमेशा सोच रहे थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपने हार में उसके जीतने में खुशी मना रहे हैं। उन भिक्षुओं ने उत्तर दिया, वो हमारे साथ कई वर्षों तक रहे और एक साथ हंसे और हमारे साथ रहने की हर एक खुशी का आनंद लिया। उसको अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। पूरा गांव के लोग उदास थे। चीन के एक परंपरा था, चिता को अंतिम संस्कार करने से पहले उसे नहला धुला कर उन पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहना दिया जाते थे। लेकिन बूढ़े साधु ने मरने से पहले साफ साफ कह दिया था कि वो उसके कपड़े को ना बदले और स्नान ना कराए, क्योंकि वो एक दिन के लिए भी अशुद्ध नहीं हुआ था। मैंने अपने हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी। उनकी वसीयत पूरी हुई तो बूढ़े आदमी का शरीर उनके पहने हुए कपड़ों के साथ उन्हें चिता पर लटा दिया गया और जैसे ही आग जली उसके कपड़े जलना शुरू किया। बाद में पता चला उनके कपड़ों में चीनी पटाखे को छुपा के रखा था, लेकिन उन पटाखों से पूरा आसमान रंगीन हो गया और ये देखकर वहां जमी हुई लोग फिर से हंसना शुरू किया। आखिर में मरने के बाद भी सबको फिर से हंसा के गया। अब अपने जीवन में जीवन देख रहे हैं, शायद एकमात्र एक कारण है कि हम यहाँ इस धरती पर है, ताकि हम हंस सके और आनंद और हंसी का अनुभव कर सके।